हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फीयर। इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार चॉइस रखें। कॉनकेव मिरर की इमेज पर जब ऑब्जेक्ट रियल हो, वर्चुअल हो, कैसी इमेज बनेगी, पूरी पीएचडी करते हैं एक बार में क्वेश्चन में। जरा ध्यान दें, ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये आपका पोल है। तो देखो छोटे छोटे 3-4 पॉइंट बोलता हूं पहले यहां, फिर वापस आते हैं, ठीक है। अगर U नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट है, U पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, V नेगेटिव है तो रियल इमेज है, और V पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है। स्फेरिकल मिरर के लिए लिख रहे हैं, कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेकेव हो, कॉन्वेक्स हो, सबके लिए मिरर है, वर्चुअल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये इमेज के लिए। एक पॉइंट। इरेक्ट के लिए क्या सोचते हैं? तो इरेक्ट के लिए बच्चे सोचते हैं कि HI और HO सेम साइन, सेम साइन याद करिए, ऊपर नहीं, ऐसे नहीं, HI HO और HI ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, HO और HI, इरेक्ट इमेज बनेगी। ये इरेक्ट ही तो है। तो HI एंड HO हैव सेम साइन, हैव सेम साइन। इससे ज़्यादा बेटर ये वाला होता है, नीचे वाला, कि V एंड U आर अपोजिट साइन। ये अगर सेम साइन के तो ये अपोजिट साइन के होंगे। तो मैं तो इसको याद रखता हूँ, मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा ये लगता है। इससे पता करना इरेक्ट है या इमेज है। ये सेम साइन तो ये अपोजिट साइन। अगर इन्वर्टेड की बात करें तो अगर आपका HO और HI है अपोजिट साइन, उल्टा भी कर सकते हो इसको कि HO नीचे ले लो और HI ऊपर ले लो, तो इन्वर्टेड। तो HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। और इससे भी ज़्यादा बेटर है, V एंड U आर सेम साइन। ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, ठीक। ये ऐसा। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन पर। एक बात तो ये पता होनी चाहिए आपको, डायरेक्टली याद रहनी चाहिए 24 घंटे, ठीक। वापस आते हैं इस पे। ये आपका फोकस, ये सेंटर कर्वेचर, दैट मीन्स F बराबर R/2 होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2F होगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट चले माइनस के इन्फिनिटी टू C, ये जब ऑब्जेक्ट चल रहा है कहां से कहां तक, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। ऑब्जेक्ट चल रहा है माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस का C। ये माइनस का, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो माइनस के इन्फिनिटी टू C, तो ऑब्जेक्ट चले इतना, तो इमेज चलती है F2C, माइनस F2C, ऐसे। ये डायग्राम पे ध्यान देना बस केवल आपको, माइनस के F2C। अब देखो माइनस के C, तो देखो V का साइन नेगेटिव है ना बेटा। पोल से इधर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव, और इधर की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव। तो आपका माइनस के F2C, तो V कैसा है, ये V हो गया ना, इमेज के लिए है, तो V नेगेटिव। जब V नेगेटिव हो तो रियल इमेज बनती है, तो रियल बन गई। V और U का साइन देखो दोनों सेम है, तो V और U सेम साइन के हों तो इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बन गई। V और U आर सेम साइन तो इन्वर्टेड। और बड़ी या छोटी देखनी है तो M बराबर माइनस के V/U। V बड़ा है कि U बड़ा है चेक कर लो, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं बस केवल। तो देखो ये चल रहा है इन्फिनिटी टू C और ये चल रहा है केवल F2C, तो ये U बड़ा है। अगर U बड़ा है तो M छोटा होगा, छोटा होगा इसीलिए स्मॉल बनेगी।
ठीक, अब जरा ध्यान दें दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट चले माइनस के सी से एफ, माइनस के सी टू एफ, ऐसे ये दूसरा बना दिया, तो इमेज चलती है इसमें सी माइनस के सी टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी, ये सेकंड हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट चलता है, इसको याद रखिए, इसी से मैं याद रखता हूं ये कि ऑब्जेक्ट चले माइनस के सी टू माइनस एफ, तो इमेज चलती है माइनस के सी टू माइनस इन्फिनिटी। अभी भी v नेगेटिव है इसीलिए रियल ही बनेगा, और v और u का साइन अभी भी सेम है इसीलिए इन्वर्टेड ही बनेगा। लेकिन अब u छोटा है और v बड़ा है, अगर v बड़ा होगा तो m बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए लार्ज बनेगी, साइज में बड़ी होगी। ठीक है, ये कहानी भी हो गई। अगर ऑब्जेक्ट चली, जानते हो जस्ट इधर होता है आपका ऑब्जेक्ट, फोकस से जस्ट इधर, तो माइनस के इन्फिनिटी पर होता है। जैसे ही इसको जस्ट क्रॉस करेगा ऐप को, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे इमेज पहुंच जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट चलता है माइनस एफ टू पोल, आपका ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के इन्फिनिटी सॉरी एफ टू पोल, तो इमेज चलती है प्लस के इन्फिनिटी टू पोल, ये प्लस के इन्फिनिटी टू पोल। तो देखो आपका ये तीसरा और ये भी तीसरा, जब ऑब्जेक्ट चले माइनस के इन्फिनिटी टू पोल तो इमेज चलती है प्लस के इन्फिनिटी टू पोल। अब बताओ v कैसा है, प्लस का, जब v प्लस का हो तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो वर्चुअल बनेगी। और v और u का साइन कैसा है, अपोजिट, v और u का साइन अपोजिट हो तो इरेक्ट बनेगी, तो इरेक्ट बनेगी। साइज में देखें तो देखो v ज़्यादा है और u कम है तो बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी साइज में। ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक ये रियल ऑब्जेक्ट की कहानी है, क्योंकि आप चेक करो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है, सब में नेगेटिव है u। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी शुरू हो जाएगी अब आगे, बस एक ही कहानी है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। जब आपकी इमेज चले ऑब्जेक्ट चले आपका पोल टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये फोर्थ है, तो इमेज चलेगी पोल टू माइनस एफ, ये फोर्थ है। देखो ये इमेज की लाइन हो गई पूरी और ये पोल की ऑब्जेक्ट की लाइन हो गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चले पोल टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, अब u नेगेटिव पॉजिटिव हो गया इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज चलेगी पोल से माइनस एफ। तो देखो आपका ये नेगेटिव है इसलिए रियल बनेगा इमेज, v नेगेटिव है इसलिए रियल इमेज। और v और u का साइन अपोजिट है कि नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो u और v का साइन अपोजिट है तो इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, रियल और इरेक्ट। छोटी है बड़ी, तो देखो u बड़ा है और v छोटा है तो स्मॉल बनेगी। ये पूरी कहानी है कॉनकेव की बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन अगर आपको ये पूरी कहानी पता हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी इमेज बनेगी, रियल और इरेक्ट बन रही है। बहुत से कहते हैं कि रियल बनती है तो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, तो ऐसा भी हो सकता है, रियल और इरेक्ट और स्मॉल साइज। ये पूरी कहानी है बेटा, पूरी है ना। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए देखो ऑब्जेक्ट आपका इसमें, इसकी जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, ये आपका R 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया फोकस और ये हो गया 2f। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे किसके बीच में है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में है। तो अब जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f के बीच में होता है, ये वाली कहानी है फर्स्ट वाली। और जब फर्स्ट वाली कहानी है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू c के बीच में, तो इमेज जो होती है f और 2c के बीच में होती है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल बनती है। ये कहानी दे रखी है बस छोटी सी ये वाली। आपको बस अगर ये आता तो यहीं रुक जाते, ये पूरा क्यों करते हम, बस ये मैंने पूरा PhD कराई है बेटा, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। तो टिक कर दो उसमें है क्या, रियल है, इन्वर्टेड है और अनमैग्नीफाइड है। इन्वर्टेड, रियल और अनमैग्नीफाइड, C चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।